क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें निर्देश दिया गया है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं यक्स वाई तथा जेड, ये वस्तुओं का नाम है, का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है, ये दिया गया है ग्राफ। तो देखिए ये वस्तुएं हैं यक्स वाई जेड, इनका उत्पादन जो हुआ है तो इनका नाम ऐसे बता दिया गया है। यक्स प्रकार की जो वस्तु हुई यहाँ पर दी गई है वो 10,000 उत्पादन हुआ है और 6,000। वाई प्रकार की जो वस्तु है उसका उत्पादन 2,000 और 20,000 हुआ है। जेड प्रकार की जो वस्तु है उसका 18,000 और 8,000 ये उत्पादन हुआ है। तो जो पहले प्रकार का जो उत्पादन हुआ उसको पहले बाजार में बेचा गया है और जो बाद में उत्पादन इतने किए गए हैं इनको दूसरी बाजार में बेचा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि यक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर यक्स प्रकार की जो वस्तु है वह पहले बाजार में जब बेची जा रही है तो यहाँ पर 10,000 इसका उत्पादन हुआ है, जबकि इसमें से एक वस्तु को यदि बेचा जाएगा तो उसके लिए बताया गया है ₹2.50 में। और उसी तरह से यहाँ पर 2,000 वाई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हुआ। इसमें से एक वस्तु को पहले बाजार में या दूसरे बाजार में बेचेंगे तो ₹1.50 की बेची जाएगी। तीसरा जेड वाली वस्तु का ₹1 है, जो कि यहाँ पर पहले बाजार में जब उसको बेचा जा रहा है तो 18,000 ऐसी वस्तुओं को बाजार एक में बेचा जा रहा है। तो दोनों बाजारों का यहाँ पर पूछा गया कि प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीज गणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये वस्तुएं दी गई हैं, इनको हम इनके मूल्यों में गुणा करके इनका योग कर देंगे तो दोनों बाजारों का कुल उत्पादन यानी कुल योग प्राप्त हो जाएगा कि कितनी आय प्राप्त होगी। तो लिखेंगे हल करते समय से, ये पहला क्वेश्चन ए हल हो रहा है तो लिखेंगे दोनों बाजारों से प्राप्त कुल आय। तो जब इनका कुल आय प्राप्त करेंगे तो बराबर करके जो वस्तुएं हैं उनमें उनके विक्रय मूल्य से गुणा कर दिया जाएगा। तो पहले बाजार में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं उनको लिख दीजिए 10,000, 2,000, इसके बाद 18,000। दूसरी बाजार में है तो उनको दूसरी पंक्ति बनाई जाएगी 6,000, 20,000, इसके बाद 8,000। इनके जो वस्तु दी गई हैं इनके मूल्यों का इसमें गुणा कर देंगे। तो पहली वस्तु यानी यक्स वाली वस्तु ₹2.50 के, वाई प्रकार की वस्तु ₹1.50 और जेड प्रकार की जो वस्तु है ₹1 की ऐसे बेची जा रही है। अब इनका गुणा करना है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा करेगी। लिखेंगे 10,000 गुणे 2.50 प्लस 2,000 गुणे 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1.0। इसका दूसरी पंक्ति जब पहले स्तंभ में गुणा करेगी तो यहाँ दूसरा स्तंभ बनेगा। लिखा जाएगा 6,000 गुणे 2.50, 20,000 गुणे 1.50 और अगला हो जाएगा 8,000 गुणे 1.00। अब इनको हल करना है न्यूनतम रूप में। जब देखिए इनको न्यूनतम रूप में हल करेंगे तो इनका गुणा करेंगे। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा 250। इतना लिखने के बाद इसमें जब आप गुणा करेंगे 10,000 का तो 1 2 3 4 4 शून्य पहले यहाँ पर लिख लीजिए। दशमलव गिनिए कितने अंक पर लगाना है तो 2 अंक पर, यानी इसको यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है वो 25,000 ही प्राप्त होगा केवल। प्लस
उसी तरह से ये जो 15 दिया गया, 15 दूनी के 30 हो जाएगा, और इसके साथ एक शून्य और था उसको लिख दीजिए, और यहाँ से 3 शून्य पहले से थे। अब यहाँ 0.2 अंक पर लगाना, जब 0.2 अंक पर लगाएंगे तो अब यहाँ पर कितना बच रहा है 3000, 3 को हटा दीजिए, प्लस 1 का गुणा जब 18,000 में करेंगे तो 18,000 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद सब शून्य हैं उनको हटा दिया गया है। दूसरा नंबर देखिए, ये 25 है, 25 का गुणा 6 में करेंगे तो 25 6 का 150, इसके बाद एक शून्य इसके साथ है और उसको लिख लीजिए, और 3 शून्य यहाँ पर है। दशमलव आपको 2 अंक पर लगाना है, 2 अंक पर यहाँ लगा दीजिए, तो दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं रहता, इसे हटा देंगे हम लोग। प्लस अब 15 दूनी के 30 लिखा जाएगा, एक शून्य इसके साथ उसको भी लिख लीजिए, और 4 शून्य यहाँ पर हैं, तो 1 2 3 4। दशमलव आपको 2 अंक पर लगाना, दशमलव जब 2 अंक पर लगाएंगे तो वो सब हट जाएंगे। अब यहाँ पर बचेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 30,000 बचेगा। प्लस 1 का गुणा 8 में करें, 8,000 में करेंगे तो 8,000 प्राप्त होगा। इनको अब न्यूनतम रूप में हल करना। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो पहले इनको लिख लीजिएगा ऐसे, 25,000 इसमें जोड़ना है 3,000, उसमें जोड़ना है 18,000, तो 3 जीरो तो पहले जुड़ जाएंगे। अब यहाँ 5 3 8 और 8 16 हो जाएंगे, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो पंक्ति इसको जोड़ेंगे तो 46,000, क्योंकि ये रुपया हैं सब इसलिए आर यस यहाँ लिख सकते हैं आप। आगे यहाँ पर लिख दीजिएगा आर यस 46,000। दूसरी वाली पंक्ति को जोड़ना है, तो दूसरी पंक्ति में 15,000, 30,000, इसके बाद 8,000 है। जोड़ेंगे 3 जीरो 3 जीरो हो गए, 8 5 13, यहाँ 3 1 4 1 5, तो 53,000 हो जाएगा इसमें। ये पहले बाजार के और दूसरे बाजार से जितने कुल मूल्य प्राप्त रहे हैं उनका हल है। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा भाग जो कि बी है, इसमें लिखा गया यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसे हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ ज्ञात करने के लिए हमें बाजार 1 और बाजार 2 का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, क्योंकि बाजार 1 और 2 का विक्रय मूल्य यानी कुल लागत प्राप्त हो चुकी है, जो कि 46,000 और 53,000 है। तो ये विक्रय मूल्य है, और यहाँ से हम क्रय मूल्य जो निकालेंगे विक्रय मूल्य से घटा देंगे तो बाजार 1 और बाजार 2 का लाभ ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये 0.50 कहाँ से आया है, तो ये सब रुपया है और ये पैसा है। तो पैसे को जब रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देने पर इतना प्राप्त हुआ है। अब इनको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या इनका न्यूनतम रूप होगा। तो यहाँ पर 10,000 है, 10,000 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 20,000 प्राप्त होगा। 2,000 का गुणा 1 में करेंगे तो 2,000। 1 का गुणा यहाँ पर देखिए 0.50 है, इसका गुणा जब 18,000 में करेंगे तो पहले आप 18 का गुणा 5 में करिए, तो 18 5 90 हो जाएगा, एक शून्य यहाँ से, इसके बाद 3 शून्य पहले से हैं तो उनको भी लिख लीजिए। दशमलव आपको 2 अंक पर लगाना है, जब 2 अंक पर लगाएंगे तब आपका केवल 9,000 प्राप्त होगा, इसलिए मैं 9,000 लिखूँगा। दूसरी पंक्ति का जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 6,000 में जब होगा तो यहाँ पर 12,000 प्राप्त होगा, प्लस 20,000 में 1 का गुणा करेंगे तो 20,000 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए अब 8,000 है और यहाँ पर 0.50 है, तो आप 5 का गुणा 8 में करिएगा तो 40 हो जाएगा। इसके बाद एक शून्य प्राप्त होगा, 3 शून्य यहाँ पर हैं। दशमलव 2 अंक पर लगाना, दशमलव जब 2 अंक पर लगाएंगे तो आपको मात्र 4,000 प्राप्त होंगे। दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। अब इनको और न्यूनतम रूप में हल करेंगे तो देखिए 2,000 है यहाँ पर, ये 9,000 है और ये 20,000 है, तो 9,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो 11,000 हो जाएंगे। इसके बाद उसमें जोड़ना है 20,000, यानी जोड़ने पर टोटल कितना प्राप्त होगा तो 31,000, तो लिखेंगे 31,000।
इसी तरह से नीचे वाले भाग को जोड़ेंगे। देखिए ये 20,000 है और ये 12,000 और यहाँ पर 4,000, तो 12,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो 16,000 हो जाएंगे। और 16,000 को जब आप जोड़ेंगे 20,000 में तो 36,000 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अभी क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। ये पहले बाजार का क्रय मूल्य है और ये दूसरे बाजार का क्रय मूल्य है। हम लोगों को लाभ ज्ञात करना है, तब लिखा जाएगा बाजार 1 का लाभ। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बाजार 1 का विक्रय मूल्य है 46,000 और बाजार 1 का यहाँ क्रय मूल्य 31,000। देखिए 3 जीरो में से जब 3 जीरो को घटाएंगे तो 3 जीरो प्राप्त होंगे, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 और 4 यहाँ है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। 15,000 टोटल लाभ होगा बाजार 1 से। अब बाजार 2 का लाभ ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे बाजार 2 का लाभ। तो बाजार 2 का यहाँ पर कुल विक्रय मूल्य जो है वो 53,000 है और उसका बाजार 2 का क्रय मूल्य जो है 36,000 है। तो यहाँ पर जब घटाएंगे 3 जीरो में से 3 जीरो तो 3 जीरो बचेगा, यहाँ से कर्ज लेगा तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। अब यहाँ 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। 17,000 रुपये जो होंगे दूसरे बाजार से लाभ प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा गया आव्यूह यक्स ज्ञात कीजिए। कब? जब ये कंडीशन यानी ये जो दिया गया है यक्स इंटू आव्यूह पहला जिसमें अवयव 1 2 3 4 5 6 हैं और दूसरा जो इनके बराबर है इनका गुणनफल करने पर आव्यूह प्राप्त हो रहा है, उसमें अवयव है -7 -8 -9, दूसरी पंक्ति में 2 4 6 हैं। तो हमें यहाँ पर एक यक्स का मान आव्यूह के रूप में लिखना होगा। अब हमें जो मानना होगा तो देखिए इसमें 2 पंक्तियाँ तो उसमें भी 2 पंक्तियाँ होनी चाहिए। अब स्तंभ कितना रखेंगे? देखिए इसमें स्तंभ तो 3 हैं, अब उसमें स्तंभ कितना होना चाहिए? तो पहले मानते हैं और समझाते हैं इसके बारे में। माना यक्स बराबर A B C D, ये आव्यूह हो गए। समीकरण नंबर 1 हम इसको मान ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ लिए, क्यों नहीं 3 पंक्ति 3 स्तंभ लिए? यदि हम 3 स्तंभ लिए होते हैं जैसे 1 2 3 यहाँ पर, तो जब यहाँ पर 3 अवयव हो जाते, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई एक यफ कर दे रहा हूँ, तो जो ये पहली पंक्ति होती है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में यहाँ गुणा करती, तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा करता, दूसरा दूसरे के साथ, तब तीसरा वाला कहाँ गुणा करता? यहाँ तीसरा अवयव इसमें है नहीं। इसलिए आप इन स्तंभों को देखते हुए ही यहाँ पर स्तंभ ज्ञात करेंगे। तो इसमें एक स्तंभ में 2 अवयव है, इसका मतलब तब यहाँ पर एक पंक्ति में 2 अवयव होने चाहिए। अब हल जब करेंगे इसको तो लिखेंगे यहाँ से, इसलिए यहाँ लिख देंगे हल यक्स इंटू आव्यूह 1 2 3 4 5 6, ये आव्यूह के अवयव हैं। बराबर एक और आव्यूह दिया गया है -7 -8 -9 2 4 6, ये आव्यूह के अवयव हो गए। तो यक्स का मान यहाँ से रखा जाएगा A B C D बरा इंटू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये आव्यूह के अवयव हो गए। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, -7 -8 -9 2 4 6। अब बाएं साइड वाले आव्यूह का पहले गुणा ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ से A का गुणा 1 में जब करेंगे तो A प्राप्त होगा, प्लस B का गुणा 4 में करेंगे तो 4B। इसके बाद इसी का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे तो A का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2A प्लस 5 का गुणा B में जब होगा तो 5B। तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो A का गुणा 3 में करेंगे तो 3A प्लस B का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6B। अब यहाँ से दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी। C का गुणा 1 में करेंगे तो C प्लस D का गुणा 4 में करेंगे तो 4 × D।
सी का गुणा 2 में होगा तो 2C प्लस डी का गुणा 5 में करेंगे तो 5D। सी का गुणा 3 में होगा तो 3C प्लस डी का गुणा 6 में करेंगे तो 6D। अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगा के जो इसके बगल में आव्यूह दिया गया उसको आप लिख देंगे। तो हम इनको जैसे हैं वैसे ही लिख दे रहे हैं। अब इसमें देखिए 2 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो इसका मतलब दोनों आव्यूह एक ही कोटि के। जब एक ही कोटि के होंगे तो इनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो लिखा जाएगा संगत अवयवों की तुलना करने पर जब तुलना किया जाएगा तो a प्लस 4 इंटू बी बराबर हो जाएगा -7, समीकरण नंबर 2। इसके बाद 2a प्लस 5b बराबर हो जाएगा -8, समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फिर a और b इसमें भी है, इसमें भी a भी, इसलिए इसको हम हल नहीं करेंगे। अब यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। तो जब इसे हल करेंगे तो c प्लस 4 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर अब इसको लिखेंगे c प्लस 4 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2, जो कि समीकरण नंबर अब 4 हो जाएगा। अगला नंबर हो जाएगा देखिए 2c प्लस 5d। तो यहाँ लिखेंगे 2c प्लस 5d बराबर हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 और 3 को हल करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 गुणे, देखिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 3 को जब घटाएंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस समीकरण 3 से समीकरण 2 में 2 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2a यानी 2 गुणे a प्लस 8b बराबर -14। समीकरण 3 को घटाना है, इसको इसके नीचे लिख दीजिए 2a प्लस 5b बराबर -8। घटाना है तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो +8 में -5 जब घटाएंगे तो प्लस में 3b प्राप्त होगा। यहाँ माइनस में 14 है और प्लस में 8 है। जब इनको हल करेंगे तो माइनस में 6 प्राप्त होगा। जब 3 से इसको विभाजित करेंगे तो b बराबर -2 प्राप्त होगा। b का मान समीकरण 2 में रख देने से a का मान ज्ञात हो जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा b का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो लिखेंगे a प्लस, अब देखिए यहाँ b का मान रखना है -2। जब -2 रख के +4 में गुणा करेंगे तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -8 प्राप्त होगा, बराबर -7 है। जब आप -8 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो +8 प्राप्त होगा और घटाने पर a बराबर 1 प्राप्त होगा। तो उसी तरह से समीकरण 4 और 5 को अब हल करना है। समीकरण 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 2c हो जाएगा और समीकरण 5 को इसमें से घटा देंगे तो d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 4 गुणे 2 माइनस समीकरण 5 से, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2c प्लस 8d बराबर 4। इसमें से समीकरण 5 को घटाना है, 2c प्लस 5d बराबर 4 है। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस साइड का सभी भाग शून्य, ये c भी कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 5d को घटाएंगे तो प्लस में 3d, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो वह 0 के बटा में होगा और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर आंसर 0 ही प्राप्त होगा, यानी 0 हो गया यहाँ पर। तो इसी d का मान समीकरण 4 में रख दीजिए ताकि c का मान ज्ञात हो जाए। लिखेंगे d का मान
समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण जब 4 में रखेंगे तो सी प्लस, देखिए डी के स्थान पे रखना है शून्य, जब यहाँ रखेंगे तो शून्य हो जाएगा बराबर 2। अब सी में शून्य जोड़ेंगे तो सी प्राप्त होगा, सी बराबर जो दिया गया वही मान होगा, सी बराबर 2 निकल गया। ए बी सी डी ये चारों मान जब ज्ञात हो जाएंगे तो इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखना है। 1 में इसलिए रखना है क्योंकि आपको अभिव्यक्त का मान बताना है। तो लिखेंगे ए बी सी तथा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण में जब रखेंगे तो देखिए ए के स्थान पे आपको रखना है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बी, तो बी का मान है -2, यहाँ -2 हो जाएगा। सी का मान 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। डी, और डी का मान है 0। आपका इस तरह से ये आंसर हुआ।